हालेलुया। हालेलुया। इस पर फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आज का साल हमारे जीवन में दिया, ताकि हम मिलकर खुदा उनके नाम को, परमेश्वर के वचन को सीख पाएँ कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो खुदाबंद ने आज का पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप जानते हैं कि ये समाचार रहा है पूरे वर्ल्ड में, कोरोना वायरस को लेके बहुत से लोग परमेश्वर को याद कर रहे हैं और अपने जीवनों में हर एक पाप का अंगीकार करें। पिछले संडे मैंने प्रभु के वचन से प्रचार किया था कि हमारे पाप परमेश्वर के सामने होने चाहिए, कि हम परमेश्वर अपने गुनाह के आगे रखते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जिन लोगों ने वो मैसेज सुना होगा, तो विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोग आशीष पाए होंगे, क्योंकि इस वक्त जितनी प्रेयर्स मीटिंग है, जितनी लाइव चर्चेस लग रही हैं, क्योंकि अभी हम ये समा चुका कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, मिलके खुदावंद के नाम की महिमा नहीं दे सकते, लेकिन ये विश्वास करते हैं कि हम एक दूसरे को इस लाइव प्रेयर के दौरान, इस लाइव चैनल के द्वारा आप देख सकते हैं कि मिलकर हम खुदावंद के प्रशिश में आत्मा के साथ एकजुट हो सकते हैं। और ये हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि ये दिनों में जब विपदाएं आएंगी तो हमारे लिए वो दिन कठिन हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। तो सचमुच मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये वायरस के दौरान बहुत से लोग जो परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं हो पा रहे, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, चर्चेस लोग हो चुकी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप नहीं लोग हुआ, वो ओपन है। चर्च की बात करें तो चर्च हमारा दिल है, हमारा मन है। बाइबल बताती है, ग्रंथों की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तेरी हाइकल के बीच में रहने वाला परमेश्वर हूँ। इसका मतलब वहाँ पे चर्च की बात नहीं हो रही। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। आज ओपन चर्च आपका हृदय है, आपका मन है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम प्रेजेंस में रह के, खुदावंद की प्रस्तिश में रह के हम आत्मा में एक हैं। आप बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं आत्मा में हम एक हैं। ये दिन परमेश्वर ने, आज का दिन इसलिए परमेश्वर ने रखा ताकि हम आत्मा के बीच में एक साथ मिलके खुदावंद की प्रस्तिश करें। और आप यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं लाइव। मैं विश्वास करता हूँ अगर हम स्पिरिट में एक हैं तो हमारी चर्चेस ओपन है, हम चर्च में ही हैं। अगर आप अपने जीवन में ये बात सोच रहे हो, मैं घर में बैठ के वो आत्मिक बातें नहीं पा रहा, तो इसका मतलब आप पहले भी वैसे थे जो आज है। और अपने जीवन में ये बातें लें कि हम परमेश्वर का वचन यो बताता है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 18 के 20 पद में पढ़ते, वहाँ पे लिखा, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हो, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे 2 या 3 हम जितने भी हैं मिलके जब खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद का आत्मा वहाँ पे जुम्मस करता है। मैं विश्वास करता हूँ। और मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक आज ये है, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट आपके लाइफ के लिए ये मैसेज है। हम आज का टॉपिक मेरा है कि बाइबल दी लिखत परमेश्वर वालों है, कि परमेश्वर के जो लेख है, परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा लिखा है, जो वचन पवित्र बाइबल में जितनी आयतें, जितनी बातें लिखी है, कि ये परमेश्वर के तरफ हो है या फिर इंसान की तरफ हो। आज हम देखेंगे कि ये बातें जो परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में लिखा है, हम बाइबल को पकड़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर के वचन के ऊपर लिखा था पवित्र बाइबल। इसका मतलब, पवित्र का मतलब होता है ये खुदावंद की ओर से परमेश्वर का दिया हुआ पैगाम है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ ये वो वचन है जो आग और आत्मा से भरा हुआ है। हम बिना मस्कस अपने जीवन में ये बातें लेते हैं कि ये बाइबल है। जब हम बाइबल को लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इसको रख देते हैं हम। तो उसके बाद हम एक हफ्ता, एक वीक इस बाइबल को देखते नहीं कि मैंने जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा है।
हम भूल जाते हैं। उसके बाद तुरंत जब फिर संडे आता है, परमेश्वर की वर्शिप का दिन आता है, तो हम बाइबल पकड़ते हैं तो चर्च में चले जाते हैं। फिर हम बाइबल को ओपन करते हैं, जो प्रभु के दास लोग वचन बताते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने के बाद हम फिर बाइबल को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम फिर घर में जाते हैं, फिर बाइबल जहाँ पे पढ़ी होती है वहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हम कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के वचन से कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने जांचा है, जहाँ उसके ऊपर हम अमल करें, या उसको रीड करें कि वो वचन आत्मा की ओर से था जहाँ इंसान की ओर से था। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब में लिखा है। परमेश्वर ने इस वचन को अलग अलग स्थानों में और अलग अलग भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। ये परमेश्वर का वचन है, जो ये उत्पत्ति की बातें मत्ती में मिलेंगी, मत्ती की बातें आपको किसी और चैप्टर में मिलेंगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये वचन अगर आपने मेहनत ना किया, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो जहाँ इसके ऊपर अमल नहीं करते, इसका मतलब आपके पढ़ने का बाइबल कोई फायदा नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन की बात तो देखें तो खुदावंत का वचन यूँ बताता है, यशायाह किताब में लिखा है कि ये जो जीवन की बातें परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी है, अगर हम इन जीवन की बातों से कुछ पढ़ें तो हम दुगना जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, तो यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे तो लिखा, शैतान उसके पास आया तो उसने बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल के क्या बन जाए, रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। इसका मतलब यही है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरे ध्यान से, विश्वास के साथ, आत्मा की रीति के साथ पढ़ रहे हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। एक बच्चा जब स्कूल में हम डाल देते हैं, वो पढ़ता है, 1 साल क्या करता है, वो एक बुक्स को दे देते हैं टीचर्स, उस बुक्स को पढ़ना होता है। जब उसको रीड करता रहता है, उसकी बातें उसके माइंड में आना शुरू हो जाती है, तो 1 साल के बाद उसका क्या होता है, टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है। अगर वो जो बातें बुक्स में लिखी होती है तो वो उस पेपर में लिख देता है, तो उसके पेपर से पता चलता है ये कितना ध्यान देता है, कितना नहीं देता। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर के आगमन का समय आएगा, परमेश्वर के राज्य का समय आएगा। आज हम ये बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें कोई किसी के साथ मकसद नहीं है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। जो व्यक्ति पढ़ेगा वो परमेश्वर के राज्य में इसका जवाब दे पाएगा। अगर आज जो परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते जल्द। क्यों भूल जाते हैं? बहुत सी कलीसिया में ऐसा होता है, वचन होने के बाद पूछा जाता है कि वचन क्या हुआ, तो बोल देते हैं कि पास्टर जी मुझे ये पता नहीं था कि वचन में ये बातें क्या लिखी गई। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन यूँ बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों में से बोला कि बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने बहुत कम है। तो लिखा 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन यूँ बताता है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। इसका मतलब हमें परमेश्वर 2 बातें सिखा रहा है आपको। अगर हम परमेश्वर के वचन से कुछ आयतें लें तो ये वचन जो परमेश्वर के आत्मा से लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़े, देखो क्या लिखा है प्रभु के कलाम से, 2 तीमुथियुस उसका 3 की अगर 2 तीमुथियुस उसकी 3:16 को पढ़े तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे साथ और पढ़े तो सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है अते सिखिया ताड़न सुधारण अते धर्म रे। अब ये देखना, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें भी बता रहा है, खुदाबंद अपने प्यार से लिख रहा है हमको।
जब आप पौलुस की बातें पढ़ेंगे तो आपको बोलते हैं, हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, हे मेरे प्रभु, पंजाबी दे विच इदां। इसका मतलब पौलुस अपना प्रेम यार कर रहा है किनके ऊपर? हमारे ऊपर। हम परमेश्वर के वचन से जो पढ़ते हैं तो क्या हम उस बात को लेके अपने जीवन में रखकर उसके ऊपर चलते हैं? आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा वचन दिया हुआ, जब परमेश्वर के वचन से पढ़े तो मूसा के समय में ये जो आज कोरोना वायरस पूरे शहर, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, तो बाइबल बताती है मूसा के समय में एक महामारी आई थी जो परमेश्वर की ओर से थी। मूसा ने फिरौन को क्या किया? रिस्पॉन्स किया कि मैं तुझे ये बोलता हूँ कि तू परमेश्वर के लोगों को क्या कर दे? छोड़ दे। और लिखा, फिरौन ने बोला कि परमेश्वर तेरा ईश्वर को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से महान है और अद्भुत है। लेकिन फिरौन ने ये बोला, देख मैं तुझे ये बोलता हूँ, अगर तुम परमेश्वर के लोगों को ना छोड़े, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा द्वारा परमेश्वर ने बहुत से काम किए, बहुत सी महामारियां आई परमेश्वर की ओर से महामारी आई। लिखा, फिरौन का पहला बच्चा जो प्लेटी का था उसे खत्म कर दिया। जानवर तक परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर के वचन से लेते हैं, जो हमारे पास परमेश्वर का वचन है। साइंटिस्ट आज, वैज्ञानिक आज बोल रहे हैं कि ये जो महामारी आई है, ये कोरोना वायरस जो आया है, इसको महामारी का नाम दिया गया है। लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा के समय में परमेश्वर ने बाइबल के बीच में महामारी घोषित कर दिया है। इसका मतलब खुदा आज भी वो कर रहा है जो पहले करता था। खुदा अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। इंसान बदलता है, परमेश्वर नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर अवेलेबल अपने लोगों के साथ है। मूसा डरता था कि मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं। मूसा डरता था कि फिरौन के पास सेना है। मूसा डरता था कि फिरौन के पास पूरा राज है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मूसा मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जहां पे भी आप डरे मत, आशा करें, विश्वास करें, दिल की गहराइयों के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर इस महामारी का सामना करें। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमेश्वर है। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है, खुदावन का वचन यूं बताता है, लिखा, ये तू विश्वास करता है तो लिखा तेरा घराना तो तू बचाया जाए। एक बात याद रखना, एक व्यक्ति जब घर से निकलता है वह कुछ सोच कर निकलता है। क्या सोच के निकलता है? वो ये सोच के निकलता है कि मैं घर से जा रहा हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। सुबह जाता है काम पर, बहुत कुछ सोच रहा है। जब वो शाम को घर में आता है, जो वह सोच कर गया हुआ है, जो सोचा हुआ है उसमें, वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन बाइबल बताती है, जो परमेश्वर सोचता है, जो परमेश्वर सोचता है वो 100% पूरा होता है। हमको किसके द्वारा चलना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन परमेश्वर ने आपको दिया है। क्या आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं कि या फिर मनुष्य के द्वारा? आपके पास दो ऑप्शन हैं। वचन आत्मा से पढ़ते हैं या अपने माइंड के साथ वचन पढ़ते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं या दिखावे की प्रार्थना करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप परमेश्वर के घर में दिल से जाते हैं कि या फिर आप एक दिखावा दिखाते हैं कि मैं सिर्फ ओनली परमेश्वर के घर में जाती हूँ।
आज परमेश्वर सभी बातों को पूरा करेगा। आज परमेश्वर ने 3rd 4th मंथ आपको दे दिया। ये कोरोना वायरस के द्वारा पूरा लॉकडाउन कर दिया है। वो देखेगा वो कि आप जब तू चर्च में जाती थी, आज घर में कितनी प्रार्थना कर रही है। लोगों को बताने वाली, बाइबल को लेके जाने वाली, आज देखूंगा तेरे से खुद कितनी बाइबल पढ़ती है, कितनी बाइबल पढ़ता है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, छोड़ दीजिए सब कुछ। एक जीवन में, अपने जीवन में एक बात को प्रकट कर लीजिए। बेशक परमेश्वर का दास आज घर में है, आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन वो परमेश्वर जिसने आकाश और इस पृथ्वी को बनाया, उसका वचन आपके पास है, उसका पवित्र कलाम आपके पास है। बाइबल को खोलेंगे, जब आप बाइबल को ओपन करेंगे, परमेश्वर आपके साथ बात करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपके साथ बात करना शुरू कर देगा। जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, आपका आत्मिक दिल खुल जाएगा। हालेलुया। ये बात को याद रखें परमेश्वर के सामने। जब एक बनाना का केला देखते हैं, जब केला देखते हैं, वो बनाना पूरा क्या होता है, कवर होता है, बाहर से गंदा होता है। बाहर से क्या होता है कि नहीं, बाहर से पूरा गंदा होता है। बनाना के ऊपर बहुत से दाग लगे होते हैं, बहुत सा कुछ ना कुछ उसके ऊपर होता है ना। अब जब बनाना को हम छिलते हैं, उसको उसके ऊपर से क्या करते हैं, छिलका उतारते हैं, तो बनाना अंदर से क्या होता है, एकदम फ्रेश और साफ होता है। आपके मुंह के ऊपर कोई बिंदु होगा, लेकिन आपका दिल पवित्र होगा जब आप परमेश्वर के वचन से पढ़ें। बनाना को एक पहला फल है जिसको कोई धोता नहीं है, उसके ऊपर से उतारता है और खा लेता है। क्यों? उसके मन में एक बात होता है कि ये तो ऑलरेडी क्या होता है, साफ होता है, ये तो इसके अंदर पैक होता है, इसको धोने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, तो आज ये प्रेम जो परमेश्वर की प्रेरणा से वचन लिखा हुआ है, पढ़े फिर एक बार फिर से। यहाँ पे परमेश्वर क्या बता रही, पढ़े। सारी लिखत, सब जो परमेश्वर की बातें, जो बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का कलाम लिखत, परमेश्वर की आत्मा तो है, परमेश्वर के प्रेरणा और आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। ये जो वचन है, ये वो आत्मा के द्वारा लिखा है, जिस आत्मा के द्वारा मैं और आप चलते हैं। ये वचन हजारों कुर्बानियों, हजारों राजाओं की लड़ाइयों से गुजरकर, हजारों आग की नदियों से कूदकर, वहां से इधर से, कैसे भी परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंच चुका है। आज अगर मैं और आपने इस बाइबल का कदर ना किया, हमारा मसीह होने का कोई फायदा नहीं है। हम परमेश्वर को अपने जीवन में उधार देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, उसकी बातों को तो मैं भूल चुका हूँ। परंतु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन की बातों को सुनता है, वही मेरा मित्र और बहन है, वही मेरा भाई और बहन है। जो मेरे बातों को सुनता है, बातों को पढ़ता है, बातों के ऊपर चलता है। आप आज किसके भाई और बहन बनना चाहते हैं? संसार बोल रहा है कि सब कुछ एक व्यक्ति कर सकता है अपने माइंड से। परमेश्वर बोलता है, जो आत्मा के द्वारा चलता है, आत्मा में बल है। आपके पास दो रास्ते हैं, किसकी बात मानेंगे, किसके बात को लेकर जानेंगे आप? पढ़ेंगे मेरे वचन, परमेश्वर के कलाम से। यहाँ पे खुदावन का वचन यो बताता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके 2 पत्रस उसका 1 अध्याय को देखेंगे,
पतरस क्योंकि हाँ कोई अगम वाक मनुख की इच्छा तो नहीं कदे नहीं आया ना सगों मनुख पवित्र आत्मा दे उकासण नाल परमेश्वर दी वल्लों बोलदे सन। आज जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के दास करते हैं, जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं अपनी ओर से तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरणा कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मुझे बता रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई पासवान अपनी मर्जी से नहीं बोलता परमेश्वर के वचन से। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने उसे हुक्म नहीं दिया वो अपनी मर्जी से परमेश्वर के वचन को बताए। तो वहां पे परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, एक बार फिर से पढ़ें। क्योंकि कोई अगम वाक कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी जब परमेश्वर के वचन से बातें मनुख दी इच्छा तो नहीं मनुष्य की ओर से नहीं कदे नहीं बोलदा कभी नहीं बोलता, सगों मनुख पवित्र आत्मा दे उकासण नाल आत्मा दी गवाही दे नाल परमेश्वर दी वल्लों बोलदे सन। पवित्र आत्मा दे वल्लों तुहानू बोलदे बोलदा। सन। यीशु मसीह ने आख्या, पतरस जो गतसमनी विच प्रार्थना कर रहे थे, लिखे होते चेले सुते हुए से, यीशु मसीह ने आख्या, जो सुते हुए थे उन्होंने आख्या कि तुसी मेरे नाल एक घंटा भी नहीं जाग सके। लिखा जो यीशु मसीह ने फड़न लिया है, पतरस ने गुस्से दे विच एक सिपाही दा कन्न ला दिता। यीशु मसीह ने पतरस नूं आख्या, पतरस अपनी तलवार नूं अपनी म्यान विच रख, जेड़ा तलवार दे सारे जिंदा है और तलवार दे नाल मारिया जाएगा। अज तुहाडे कोल दो ऑप्शन आ, तुसी किस दे सहारे जिंदे जी, मनुष्य दे सहारे, भविष्यवाणी दे सहारे, ਜਾਂ पवित्र कलाम दे सहारे। प्रोफेसी भविष्यवाणी तुहाडे तो उदों होवेगी जदों तुसी परमेश्वर दा वचन लओगे। तुहाडे जीवन दे विच परमेश्वर दे वल्लों भविष्यवाणी आवेगी, भविष्यवाणी आवेगी। परमेश्वर तुहानू आत्मा दे नाल चलावेगा और तुहाडे जीवन दे विच ओ गल्लां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ नहीं सकदे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ते भरोसा रखने वाले मेरे भैन ते भाइयों, परमेश्वर ते भरोसा तुहाडा होना चाहिए है। जेड़ा रात भी तुहाडी राखी करदा ते दिने भी तुहाडी राखी करदा, जदों आंदे जांदे उदों भी तुहाडी राखी करदा है। मनुख सदा ही तुहाडे कोल नहीं रहेगा। मनुख तुहानू तसल्ली दे सकदा, लेकिन यीशु मसीह सानू सदा दे तसल्ली दे सकदा है। लेकिन जे तुसीं परमेश्वर ते विश्वास करदे कि परमेश्वर अज भी सानू एक पीड़ित बीमारी तो सानू बचावेगा, तो मैं विश्वास करदा कि परमेश्वर तुहाडे तक तुहाडे घरां नूं हमेशा सेफ संभाल के रखेगा और सेफ रखोगे और तुहाडी लाइफ हमेशा इस स्पिरिट दे विच रहेगी। मैं विश्वास करदा हां। अज तुहाडे कोल ए परमेश्वर दा वचन है, अज इस वचन नूं अपने जीवना दे विच रख लवो। अज दिन तुहाडे कोले हो सकदा, कल दिन तुहाडे कोल ना होवे। अज तुहाडे कोल परमेश्वर दा वचन तुहाडे कोल प्रभु दे दास लोग आ। एक समय अज परमेश्वर ने अपनी इबादत बंद नहीं होण दित्ती। एक दिन होवेगा जिस दिन इबादत बंद हो जाएगी। एक दिन आवेगा जिस दिन मीटिंग्स बंद हो जाएगी। अज ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, एक दिन आवेगा ये ऑनलाइन प्रेयर बंद हो जाएगी। एक दिन आवेगा जिस दिन आप घर च बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी को वचन भी नहीं सुना सकते। कि तुसी चाहते जे कि वो दिन आवे तो फिर असीं वधिए, कि तुसी चाहते कि परमेश्वर जल्दी वो दिन आवे तो फिर मैं वचन नूं पढ़ांगी। अज जेड़ा वचन सुनाया जाना फिर लभना नहीं। अज जेड़ा वचन तुहाडे कोल एक दिन आवेगा, वचन तुहाडे कोल नहीं होवेगा। तुसी वचन नूं भालोगे, वचन तुहानूं लभेगा नहीं। तुसी कहोगे परमेश्वर मैं तो वचन नूं पढ़ना चाहनी, मेरे को कलाम नहीं। परमेश्वर कहेगा 2 साल 3 साल 4 साल पहले मैं तेनों वचन दिता है, तेनों कदर नहीं करनी है।
संडे के दिन विच मैं 3 महीने लॉकडाउन किया है, मेरे तो बाइबल नूं हथ नहीं लाया। हालेलुया। अपने माइंड नूं चेंज कर लो, अंदरले दीवे नूं रोशन कर लो बुझे हुए आ, ताकि तुसी आत्मा की अगुवाई नाल चल सको। परमेश्वर तुहानूं सबनां नूं बरकत देवे। मैं विश्वास करदा कि प्रचार के द्वारा तुहाडे जीवनां दे विच सिख प्राप्त होवेगी और तुसीं वड्डी अभिषेक वड्डे उजाले नाल परमेश्वर दे विच अगे वधोगे। अगर इस गत परमेश्वर का वचन पढ़िए तो कोई भी व्यक्ति अपने वालों भविष्यवाणी नहीं करता, पवित्र आत्मा की गवाही वालों करता है। तो पवित्र आत्मा जिन्हों गवाही करेगा, परमेश्वर का आत्मा जिन्हों उसके बारे दसेगा, तो वह तुहानूं दस सकदा कि यह वचन परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। हालेलुया। दूसरी गल असीं वेखांगे परमेश्वर के कलाम दे विच इब्रानियां दे 3:7 अध्याय विच की कह रहा परमेश्वर। इब्रानियां की किताब मेरे नाल परमेश्वर के कलाम नूं देखांगे। इब्रानियां और 3:7 आयत में पढ़ांगे। सो जिवें पवित्र आत्मा आखदा है, अज जे तुसी ओदी आवाज सुनो तां अपने दिलां नूं कठोर ना करो। जिवें पवित्र आत्मा आखदा है तुसी पवित्र आत्मा दी आवाज नूं सुनो ते अपने दिलां नूं कठोर ना करो। इस जगह ते परमेश्वर दा वचन सानूं आखदा वा जड़ियां भविष्यवाणियां जेड़े भविष्यवाणियां मैं पहले यशायाह दी किताब दे विच कर चुका वां, यशायाह द्वारा कीतियां गईयां वां। अपने दिलों को कठोर ना करो, क्योंकि अज ये महामारियां आईयां, एक दिन आवेगा। अज 3 महीने का लॉकडाउन के कारण तो इस चर्च नहीं जा सके, चर्चस बंद हो चुके हैं। पात्र प्रभु के दास लोग तुहाडे घर नहीं आ सकते, तुसी बंदिश विच होगे जे। एक दिन आवेगा जिस दिन बाणियां खुईयां जाणगियां। ये भविष्यवाणी हैगी आ, भविष्यवाणी एक दिन पूरी होवेगी। लिखिया वचन खोए जाणगे। तुसीं अपने घरां दे विच हो के भी प्रार्थना नहीं कर सकते, तो बाहर जाके भी किसी वचन नहीं दस सकते। ये भविष्यवाणी हैगी आ। अगर जो तुसीं कहंदे नहीं तो मैनूं कमेंट दे विच जरूर दस्सिओ। एक दिन आवेगा, ये आनंद का दिन बार बार नहीं लभेगा। अज तुहाडे कोल या हो सकदा थोड़े दिन तक तुहाडे कोल ना होवे। पानी तुहाडे कोल है, एक दिन आवेगा पानी, ये वचन तुहाडे कोल नहीं होवेगा। ये वचन तुहाडे कोल ले लिता जाएगा। हालेलुया। ये वचन तुहाडे को खो लिता जाएगा। ये वचन तुहाडे कोल सदा नहीं रहेगा। ये वचन तुसीं लभोगे, ये लभेगा नहीं। ये वचन तुहाडे कोल पिया वा, अज तुसीं वो तुहानूं लभदा, तुसीं उहनूं फड़दे नहीं। परमेश्वर चाहुंदा तुसीं मेरे नाल गल करो, लेकिन तुसीं इस बाइबल नूं फड़ के पढ़दे नहीं जे। परमेश्वर चाहुंदा कि तुसीं वचन नूं पढ़ो, मैं तुहानूं सिखावां, लेकिन तुसीं सीखदे नहीं जे, क्योंकि तुसीं घर बैठ के भी इन्ना बिजी से तुहाडे कोल समय नहीं परमेश्वर के वचन पढ़न दा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को रोशन कर दो। ये खोल जानी यीशु दे नाम च। आमीन। एक बार फिर इस वचन को लवांगे। सो जिवें पवित्र आत्मा आखदा है, पवित्र आत्मा जो प्रेरणा के द्वारा तुहानूं आखदा, अज जो तुसी ओदी आवाज सुनो, आज परमेश्वर का वचन सुन लो। तां अपने परमेश्वर के वचन दिलां नूं कान, परमेश्वर के वचन नूं अपने मनां विच रख लो। परमेश्वर दी गल्लां नूं याद करो, क्योंकि वह भला ते जिंदा परमेश्वर आ। वो कदे बदलदा नहीं आ और ना ही कदे बदलेगा। हालेलुया। वो तुहाडे जीवनां नूं छूण वाला परमेश्वर आ, तुहाडे सारे कम्मां नूं नरोया करन वाला परमेश्वर आ। हालेलुया। इस जगह ते लिखिआ अज जे तुसीं उसदी आवाज़ नूं सुनो, अज उसदी आवाज़ नूं उसदे गल्लां नूं अपने जीवनां विच लै लवो। हाँ, तां अपने दिलां नूं कठोर ना करो, अपने दिलां नूं पत्थर ना करो,
अपने दिलों नूं परमेश्वर तो दूर ना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस करके मेरे भैन ते भाईओ मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां ये वचन बार बार में तुहानूं मिलेगा। अज तुहाडे कोल या हो सकदा वचन तुहानूं फिर ना कदे मिले। अज ये वचन तुहाडे कोल या हो सकदा फिर तुहानूं कदे ना मिले। हालेलुया। बदलो अपने जीवनां नूं, अपने मनां नूं। हालेलुया। तृप्त करो अपने मनां नूं कि परमेश्वर अज तो मैं तेरी प्रेजेंस विच रहनी हां। अज तो मैं अपने परिवार नूं लैके तेरी महिमा विच समा बतीत करांगी। परमेश्वर अज तो बाद मैं अपने आप में बदलदा हूँ। पहले वाली जिंदगी में मैं छड्डदा हाँ, जिहड़ी पाप की जिंदगी। मेरे भैन तो भाई मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां ये वचन साडे जीवनां दे विच बहुत अद्भुत रीति नाल काम करेगा। मेरे नाल एक वचन होर लपाओ, लास्ट में वचन लवांगे, उस बाद वचन बंद करांगे। इब्रानियां दी किताब और 10:15 तो 16 तक पढ़ांगे। इब्रानियां 10:15 तो 16 15 तो 16 पढ़ांगे। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर दा आत्मा सानू सिखाउंदा वा ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਆਖਿਆ ਸੀ अदो मगरों के जदों आख्या ही ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ये ओ वचनिया ये ओ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ जेड़ा मैं उन्हां व्यक्तियां नाल बन्नांगा ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ उन्हां दिनां दे मगरों ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ प्रभु आखदा है ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ मैं अपने कानून ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ अपना कानून उन्हां दे दिलां दे विच रख दांगा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ उन्हां दे मनां उते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ हां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। आमीन। परमेश्वर तुहानूं इस वचन के द्वारा बरकत देवे। मैं विश्वास करदा वां कि तुसीं ये टॉपिक अपने जीवन च रख लो कि बाइबल दी सारी लिखत परमेश्वर वल्लों वा कि जो मनुख दे वल्लों वा। ये लिखत सर्व शक्तिमान जिंदे परमेश्वर दे वल्लों वा। जो तुसीं इस वचन अपने जीवन विच लै लोगे मैं विश्वास करदा उधार तुहाडे जीवन विच आ जाएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बेदारी तुहाडे जीवन विच आ जाएगी। तुसीं अपने जीवन विच वो गल्लां प्राप्त करोगे जिन्हां नूं तुसीं जानदे नहीं जी। हालेलुया। मेरा विश्वास से आशा हो कि इस वचन द्वारा परमेश्वर तुहानूं बरकत देवे, आशीष देवे। इस वचन नूं सुनो, अपने उन्हां लोगों तक पहुँचाओ जिन्हां लोगों नूं परमेश्वर का वचन नहीं पता। खुदावन तुहानूं इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत देवे, तुहाडे परिवारां नूं ब्लैस करे। आइए सब अपने अखां बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे, साडे प्रभु दी दासी नाल मिल के प्रार्थना च जुड़ जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक और खालिक अब्बा पिता जी आपका धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आप सचमुच महान और महान आप जी के काम यहोवा खुदावन मेरे जिंदे खुदावन दे जिंदा दी धरती दे जिंदा रखिया तुहाडे बड़े नाम नूं मुबारक आखदे। पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर। खुदावन जो महामारी खुदावन जो दिन पिता परमेश्वर तेरे वालों आए ने खुदावन पिता जी पिता परमेश्वर सी दुआवां कर दिया लेकिन पिता परमेश्वर साडे जीवनां दे विच आप जी दी मर्जी पूरी होवे। पिता जी जिस तरह आप चाहुंदे हो उस तरह ही आप करो। पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदी खुदावन दस दे बच्चों दे द्वारा खुदावन आशीष और बरकत वाले हो जाइए खुदावन। जिन्हें भी तमाम दुनिया के दास ने खुदावन मैं सबना नूं तुहाडे हत्थां विच दे दिंदी हां। विश्वासी लोगां नूं जो तुहानूं नहीं जानदे तुहाडे बच्चों नूं नहीं जानदे गैर कौम नूं तुहाडे हत्थां विच दिंदी हां। अपने जलाली हत्थां विच लैके चलाउणा जो दुखी बीमार लाचार पिता जी उन्हां नूं मैं तेरे हत्थां विच दिंदी। हर एक पुलिस प्रशासन हर एक नर्स हर एक डॉक्टर्स नूं हर एक आर्मी मैन नूं तुहाडे हत्थां विच दे दिंदी हां। यहोवा परमेश्वर तेरा धन्नवाद करदे और खास करके तेरे पिता परमेश्वर चरवाहे तेरे बाटे खुदावन जो बच्चन सुनाउण वाले ने खुदावन उन्हां नूं तेरे हत्थां विच दे दिंदी हां क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े खुदावन जो तेरे वचन नूं सुना रहे ने खुदावन उन्हां नूं मैं तेरे हत्थां विच दिंदी हां। तेरा धन्नवाद हो तेरे नाम नूं महिमा मिले पिता परमेश्वर। जो खास करके पिता जी बाहरले देशों के पिता परमेश्वर जो लोग फसे ने खुदावन मैं उन्होंने दुआ करती हूँ उन्होंने रोटी पानी का इंतजाम तुसी आप करना मेरे सामर्थ्य अब्बा। दया करने वाले पिता परमेश्वर सरकारों भी अकल और बुद्धि समझ बखना क्योंकि थोड़े बच्चे च लिखा सरकार थोड़ी और तो होंदियां ने पिता जी। बड़ा धन्नवाद करती मैं थोड़े दास पास्टर आकाश नूं तुहाडे हत्थां विच दिंदी हां खुदावन
ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ओके, खुदा ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆइए सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ परमेश्वर का नाम उच्चा करेंगे। ये सब बंद करेंगे, अपने सुनर झुकावांगे और असी परमेश्वर के नाम को तारीफ और महिमा देंगे। जिहड़ा इज्जत और जलाल दे योग्य उस दे नाम को तारीफ देने असी कंटिन्यू इस तरह हर संडे लाइव होने साडे लिए प्रार्थना करना, साडी मिनिस्ट्री लिए असी तुहाडे लिए अवेलेबल प्रार्थना करते रहांगे और कंटिन्यू जिस कोरोना वायरस इस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका वा और असी फिर भी एक गल कहने हैं कि परमेश्वर तुहाडी मर्जी पूरी हो, साडी मर्जी ना हो, क्योंकि परमेश्वर का नाम उच्चा हो, उसके नाम में जलाल ते महिमा मिले और बच्चे हमेशा खुदा दे विच वधे। आइए अखां बंद करके अपने हाथों को वधावांगे और असी इस वायरस के लिए प्रार्थना करेंगे। तारीफ करते सैनिक यहोवा तेरे नाम दे विच इस वायरस में तेरे नाम च खत्म करता हाँ प्रभु जी। साडे विच तां कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, लेकिन ये वायरस तेरे नाम दे विच डेड हो जाए, चलिया जाए इस वार्ड दे विच। खुदावंद दे पृथ्वी फिर तो पहला वांगू हो जाए। तुहाडी वर्शिप दे विच बहुत सारे लोग अगे वधन, बहुत सारे लोग तुहानू कबूल करन, बहुत सारे लोग तुहानू उदार करता मन लैन, बहुत सारे लोग परमेश्वर आप जी दे नाम नू महिमा ते जलाल देण। परमेश्वर साडियां प्रार्थना है प्रभु जी। खुदावंद बाइबल दे विच लिखिया तो अपने दासां दी प्रार्थना नूं कदे नहीं मोड़ना, लेकिन साडियां प्रार्थना है परमेश्वर दे वायरस तेरे नाम च खत्म हो जाए। खुदावंद फिर तो परमेश्वर इस पृथ्वी नूं नवा कर दो। खुदावंद तेरे बच्चों तो तेरी शांति हो जाए, तेरे बच्चे फिर तो आत्मा दे नाल अगे वधन, आप जी दा नाम उच्चा होवे। खुदावंद तू वधो, असी कट गए परमेश्वर, आप ही दा नाम जलाल और महिमा पावे, यीशु दा नाम च मंगदे हां। आइए अखां बंद करांगे, बरकत दा कलमा पढ़ांगे, इस मीटिंग में समाप्ति च लग जावांगे। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, पाक कुर दी मुहब्बत, शफकत प्रभु दे दास और दासियां ना इस वायरस दे लई खुदावंद तेरे नाम च खत्म होवे। तेरे पवित्र लोग वाली प्रभु दे दास और दासियां नाल, तमाम मुकद्दस लोकां नाल हुण तो लैके परमेश्वर दे दूसरे आगमन तक इस तरह इबादत होंदी रहे जिस तरह होने। आमीन। आइए खुदावंद दा शुक्र करते हैं कि परमेश्वर तुहानू वधावे, तुहाडे परिवारां नू वधावे, तुसीं सेम रीति दे नाल परमेश्वर विच अगे वधो। साडियां प्रार्थना साडी मिनिस्ट्री वालों हमेशा होंदियां रहणगीਆਂ। खुदा तुहानू इस तरह वधावे। गॉड ब्लैस यू। खुदा तुहानू बरकत